छोटी बहू तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो। पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी, बोलिए ना क्या चाहिए आपको। क्या देगी तू मुझे? तूने ये रिंग पहनी हुई ना, ये मुझे दे दे। भाभी आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी। इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी उठा के चली जाओगी। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर। मेरी माँ किचन में काम क्यों कर रही है? अभी मैं जस्ट ऑफिस का थोड़ा काम करने आई थी। एक काम करो, तुम ये जॉब छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे जॉब के चक्कर में मेरी माँ किचन में काम नहीं कर सकती। अच्छा सॉरी। देखो, तुम जब तक इस घर में हो ना, तब तक मेरी माँ किचन में काम नहीं कर सकती। तो क्या मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तुमने शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हारी मम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी। और अभी क्या? देखो, मेरी मम्मी बचपन से काम करती आई है और अभी इस उम्र में बिल्कुल काम नहीं करेगी। मैं समझती हूँ कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार मैं मेरी मम्मी से करती हूँ उतना ही प्यार मैं आपकी भी मम्मी से करती हूँ। तुम नहीं कर सकती। क्यों? जो लड़की 25 साल में अपनी माँ बाप की सगी नहीं हो पाई, उनको धोखा देके मुझसे शादी कर ली, तो तुम मेरी माँ की क्या सगी होगी? प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो। पहला कोई हंसाए ना रब्बा। ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ। बेटा, ये जो तेरी भाभी आई है मुझसे दिन भर काम कराती रहती है और खुद अपना बैठ के मोबाइल चलाती रहती, कहीं टीवी देखती रहती है, कहीं सहेलियों से बात करती रहती है। अच्छा माँ, और भैया कुछ नहीं कहता है? नहीं बेटा, वो भी उसी के रंग में रंग गया है। अच्छा माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ठीक है मम्मी। अब मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी के साथ तो वही हो रहा जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए, मैं काम करती हूँ। माँ जी, ये देखिए मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू, ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी, अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी। हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत। अब तूने क्यों कॉल किया? अब तो मैं अपने ससुराल में हूँ। प्लीज तू मेरे साथ भाग चल। अगर तू ये बात पहले बोलता तो यकीन मान मैं सिर्फ तेरा साथ देती, लेकिन मैं अब 2 परिवारों की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पापा तो जिंदा ही मर जाएंगे। दीक्षा, मेरा फोन मत काटना, मेरी पूरी बात सुन लेना। दीक्षा, भाभी कुछ चाहिए था किचन से? नहीं दीदी, वो मुझे प्यास लगा था
तो बस पानी लेने आई थी। अरे आप रो क्यों रही है? नहीं दीदी, रो कहाँ रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अमीर खानदान जो मिला है आपको। भाभी लड़कियां तरसती है अच्छे घर और अच्छे गहनों के लिए। आपको तो भगवान को शुक्रिया कहना आप चाहिए। सही कह रही हैं दीदी। कभी कभी लड़कियों के उसकी मनपसंद के गहने घर तो जरूर मिल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है वही उसकी मनपसंद का नहीं मिल पाता है। खैर, हम लड़कियां हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही होता है। क्या मैंने सच? बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी। अरे वाह माँ जी, आप ये साड़ी किसके लिए लाई हैं? बहू, ये साड़ी मैंने अपनी छोटी के लिए मंगवाई है, उसकी ससुराल भेजना है। लाइए माँ जी, जरा मैं भी देखूं। माँ जी, ये साड़ी कितने की है? बहू, ये साड़ी 2500 की है। माँ जी, ये साड़ी कुछ खास नहीं लग रही, इसको मैं रख लूं? मेरी बहू कितनी लालची है, ये तो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं। ठीक है बहू, तू ही रख ले। थैंक यू माँ जी। माँ जी, अगर आपको दीदी को साड़ी भिजवानी ही है तो ये साड़ी देखिए, ये भिजवाइए। ये पूरे 5000 की है। माँ जी, ये साड़ी दीदी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। दोस्तों, किसी को गलत ठहराने से पहले उसका नजरिया जरूर जाने। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। सपना बेटा, आज मैं बाजार गई थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे कंगन दिखे, तो मैं तेरे लिए कंगन लेके आई हूँ, देख के बता कैसे हैं। अरे वाह माँ, ये कंगन तो बहुत ही प्यारे हैं। बेटा, तुझे कंगन पसंद आए ना? हाँ माँ, कंगन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन माँ आप एक ही जोड़ी कंगन लाई, भाभी के लिए क्यों नहीं लाई? अरे मैं क्यों उसके लिए कंगन लेके आऊँ? उसके लिए कंगन उसकी माँ लाएगी। मम्मी, फिर तो मेरे साथ बहुत सही करती है, वो भी आप ही की तरह अपनी बेटी को सामान लाके दे देती है। वो देख के मुझे बहुत दुख होता है।
ऐसा करिए, ये मेरी तरफ से भाभी को कंगन दे दीजिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आज से मैं बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। दोस्तों, क्या इस बहन ने अपनी माँ को सही सीख दी? मम्मी जी, मेरी मामी आई है, जाके मिल लीजिए। मैं क्यों जाऊँ मिलने? तेरी मामी है, तू मिल जाके। तेरे घर से कोई न कोई आया ही करता है मिलने। मम्मी जी, वो मामी को नाश्ता कराना है, नमकीन बिस्किट दे दीजिए। ये बता, तेरे मायके से नहीं कुछ आया है? तेरी मामी भी कुछ नहीं लाई? जा जाके पानी पिला के भेज दे जाके। मेरे घर को धर्मशाला समझ रखे हैं। कभी भाई आएगा, कभी भाभी आएगी, कभी मामी आएंगी। मेरे घर में कुछ नहीं है तुम लोगों की। अरे, ये मामी कहाँ चली गई? लगता है मम्मी जी की बातें सुन ली मामी ने। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अरे बहू, तो अभी तक यही है? खाना नहीं बनाना तुझे? माँ जी, आप किचन में थी तो मुझे लगा आप खाना बना रही होंगी। अरे मैं तो दूध गर्म कर रही थी। खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, सबको तेरे हाथ का ही खाना पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे माँ का फोन आया। हेलो माँ। हेलो बेटा, कैसी है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। क्या हो गया बेटा? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा सासू माँ खाना बना देंगी, लेकिन वो कह रही है घर पे सबको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे तो बेटा, इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो तेरे हाथ के खाने की तारीफ ही कर रही है। लेकिन माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे ससुराल में अच्छा भी होगा और गलत भी होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अच्छा देखना है। एक भी गलत विचार तेरे मन में आया तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर बात में तू कुछ अच्छा देखेगी तभी खुश रह पाएगी। ठीक है माँ, आप ठीक कह रहे हो। थैंक यू माँ, मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। ध्यान रखना बेटा, हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखना। ठीक है माँ।